नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। एनडीटीवी से अलग होने की खबर जब मैंने ट्विटर पर डाली, अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, तो करीब 10 लाख लोगों ने उसे देखा और अधिकतर लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी। आपका स्नेह, आपका सम्मान मन छूने वाला है। और 25 सालों तक पत्रकारिता के बाद जो कमाया है मैंने, शायद यही कमाया है कि आपका स्नेह मिला है, आपका सम्मान मिला है। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक नई शुरुआत के साथ मैं आगे बढ़ूँ। आपने पिछले 25 सालों में देखा है कि मैंने चाहे वो संसद से रिपोर्टिंग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट से लंबे वक्त से रिपोर्टिंग की है, मैंने विपक्षी पार्टियों की रिपोर्टिंग की है और अब काफ़ी वक्त से विदेशी मामलों पर रिपोर्ट कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ। लगातार आप देखते रहे हैं। आपने मुझे बताया है कि आपको पसंद आता है जो मैं बोलती हूँ, जिस तरह से आपको बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये संवाद जारी रहे। कई लोगों ने पूछा कि एनडीटीवी से अलग क्यों हुए? मैंने सोचा कि आपको बताऊँ कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? 25 सालों को या फिर 20 साल जो मैंने एनडीटीवी में बिताए, उसको कुछ मिनटों में समेटना मुश्किल है। धीरे-धीरे जब आपका मेरा संवाद होता रहेगा, तो कई चीज़ें आप भी जानते रहेंगे, मैं भी जानती रहूँगी। कई चीज़ें होती थी कि आप किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप नहीं बोल सकते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप अलग तरीके से कुछ बोलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अब जो मैं करने जा रही हूँ वो एक तरफ़ा संवाद बिल्कुल नहीं होगा। एक तरफ़ा संवाद में मैं यकीन ही नहीं करती। मैं यूट्यूब चैनल अपना शुरू कर रही हूँ, कादम्बिनी शर्मा लाइव। आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर लगातार नीचे चल रहा है। आप सब्सक्राइब करें। आपने जो स्नेह दिखाया है, जो शुभकामनाएँ आपने दी हैं, वो आप सब्सक्रिप्शन में भी तब्दील करें ताकि मुझे ये संबल मिले, मुझे ये हिम्मत मिले कि मैं आप तक लगातार अपनी सोच जो है किसी भी खबर को लेकर वो पहुंचाती रहूं। जितना संभव हो मेरे बहुत सीमित संसाधन में उस तरह की रिपोर्ट्स भी मैं आप तक पहुंचाती रहूं। बाकी सजा संवार के भले ही रिपोर्ट बहुत पेश ना कर सकूं कि भई यहाँ पर ये फ्लैश चल रहा है या ऐसे रंगीन बिल्कुल स्क्रीन नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ के लिए मैं वादा करती हूँ कि ईमानदारी में कभी कोई कमी नहीं होगी। बाकी क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे कैसे होगा, ये जो सवाल हैं, वो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपको उसके जवाब मिलते जाते हैं। अभी जो दौर एक चल रहा है, उसमें वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में ये होता है कि कई खबरें आप तक ऐसी पहुँचती हैं, जिसमें सच्चाई कम होती है, एक एजेंडा पुश करने की बात होती है या फिर ऐसा भी होता है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है और ये बहुत आसान होता है सोशल मीडिया के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए। आपको भले ही ये लगता हो कि आपके मन मुताबिक वो खबर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो खबर बिल्कुल सही हो या वो एनालिसिस जो हो वो सिर्फ़ उतने पर आधारित हो। खबर के कई पहलू होते हैं और ये इन सभी पहलुओं की जाँच-पड़ताल कर आप तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। जो एनालिसिस मुझे लगता है इतने वर्षों के अनुभव के बाद कि होना चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो ज़रा हट के खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ आपको विदेशी मामलों की खबर मिलेगी। आपको क्योंकि मुख्यतः मैं उस पे काम करती रही हूँ, तो वो काफ़ी बड़ा हिस्सा होगा ज़रूर और उसके अलावा भी क्योंकि एक अनुभव जो है वो बताता है कि आखिर क्या चल रहा है और इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अगर आप पुरानी वीडियोज़ में जाकर देखेंगे, तो मैंने ये भी बताया कि आपको खबरें असल में कैसे देखनी चाहिए ताकि आपको सच पता चले। हो सकता है कि कई बार आपको पसंद ना आए, ये भी हो सकता है कि मैं कभी गलतियाँ करूँ, लेकिन जब कोई इंसान काम करता है तभी तो गलती होती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो आप उसमें अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं और मैं वादा करती हूँ कि सवालों का अपनी भरसक जवाब देने की कोशिश करूँगी और जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं, जिस खबर के बारे में कोई एंगल आप जानना चाहते हैं, उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी धीरे-धीरे आप समझेंगे कि क्या जो मिसिंग होता है आम तौर पर एक बहुत
जिसको कहते हैं फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर, वो ये नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत एक सिंपल सा मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए, क्योंकि ये संवाद है, आपका मेरा संवाद है, आपका मेरा जो एक पत्रकार और एक दर्शक के तौर पर, एक व्यूअर के तौर पर जो एक अपनापन है वो है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, कादम्बिनी शर्मा लाइव को आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरा हौसला बढ़ाएंगे, ताकि आप तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही एनालिसिस, सही खबर, हटके खबर पहुंचा सकूं। आपके सुझाव बहुत बहुत वेलकम है, साथ जुड़े, यही आपसे गुजारिश है। नमस्कार।